हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें मैं टोटल 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक ना। मैं पिछले वीडियो में 13 बोल दिया हूँ, 13वां वीडियो वो थोड़ा गलती से बोला गया। ठीक ना, वो 12वां वीडियो है। ठीक, आज हमारा 13वां वीडियो। ठीक ना। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे जो आप थ्योरी पढ़े हैं, रिमाइंडर थ्योरम और स्टैंडर्ड रिमाइंडर थ्योरम, सब उस पर हम बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना। चलिए, तो इसमें मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। ये 51 मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, लगभग शायद 11वां में करा चुका हूँ। 11वां वीडियो में 53 भी हो चुका है, 54 भी हो चुका है। ये 55 से करना बाकी था। ठीक, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मैं 55 से स्टार्ट करता हूँ बताना। चलिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे सभी लोग और फिर आगे चलते। क्या कोई प्रकृत संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2 एम प्लस 4 जो होगा हमेशा विभाजित किससे होगा? ये जो दिया गया है, एक m इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 4, एक मल्टीप्लिकेशन, एक गुणनफल दिया गया। ठीक ना। अब यहाँ एम का कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा ये जो तीनों प्रोडक्ट है, ये पूरा का पूरा ये किससे विभाजित होगा ये बता रहा है। कोई भी एम के लिए ऐसा नहीं आप 2-3 रख देंगे और चेक कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? 2 मेथड है। एक आप नंबर रख के चेक कर सकते हैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जनरल मेथड। तो जनरल मेथड वाला यहाँ बेस्ट होगा, क्योंकि नंबर में क्या होगा, सभी कोई नहीं पता लगा पाएंगे कैसा नंबर रखना है नहीं रखना है। तो जनरल मेथड ही देखेंगे, क्योंकि कहा गया एम का किसी भी वैल्यू के लिए। तो आप जैसे मान लीजिए एम का आप 7 रख दीजिएगा, तो 7 से डिजिबल होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है 5 से हो ही जाएगा। आप एम मान लीजिए 5 रखिएगा तो 5 से डिजिबल हो जाएगा, फिर ये जरूरी नहीं है 7 से होगा ही। तो आप किस टाइप का नंबर रखते हैं उस पर डिपेंड हो जाएगा। लेकिन जनरल में क्या होगा, आप कुछ भी रखिए, पता चल जाएगा कि वो 7 से है, 5 से है, 3 से या 2 से। ठीक ना। चलिए, तो हमको देखना है 7 से, 5 से, 3 से और 2 से। तब ऐसा नंबर जनरल नंबर रखेंगे, ऐसा जनरल नंबर रखेंगे जो सभी को सेटिस्फाइड करे, सॉरी एम के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो। तो हम 7 से, देखिए जितना भी नेचुरल नंबर है, अगर 7 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा? एक तो 7 से डिवाइड दीजिएगा, 7 का मल्टीपल आएगा। दूसरा एम जो होगा 7 का मल्टीपल प्लस 1 आएगा। तीसरा जो होगा 7 का मल्टीपल प्लस 2 आएगा। ऐसा आप डिवाइड 7 से जितना भी नेचुरल उसमें डिवाइड देंगे तो सारा इसी फॉर्मेट का आएगा। एम्स का 7 से डिवाइड, सॉरी कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, आप 7 से भी डिवाइड देंगे तो सारा इसी फॉर्मेट में आएगा। या तो 7 का मल्टीपल होगा, या 7 के प्लस 1 होगा, या 7 के प्लस 2 होगा, 7 के प्लस 6 होगा। अब इसमें से हमेशा आपको सभी के लिए, किसी भी के लिए रखेंगे तो किससे डिवाइड होगा? तो आप ये देख लीजिए, सारा जो अगर 7 के रखेंगे, यहाँ 7 के रखेंगे तो 7 के प्लस 2, 7 के प्लस 4, ऐसा गया 7 से डिजिबल होगा। ये क्या होगा? 7 से डिजिबल होगा। तो ऐसा तो सिर्फ इसी टाइप के नंबर के लिए नहीं कहेंगे, आप कोई भी नंबर के लिए, चाहे इस फॉर्म का नंबर हो, इस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का हो, तो आप ऐसा सातों को रख के देखेंगे। किसी भी एक के लिए फेल हो गया, किसी भी एक के लिए, तो फिर हम कहेंगे 7 से डिवाइड नहीं होगा हमेशा। ठीक ना। तो ये देख सकते हैं 7 से डिवाइड है, तो कब के लिए? जब मल्टीपल लेंगे तो। लेकिन वही जब 7 के प्लस 1 का फॉर्म लीजिए, ऐसा नेचुरल नंबर जो 7 के प्लस 1 कह सकते हैं, क्या है? 8 है, 7 15 है, कह सकते आप 7 2 4 7 कैसे 22 है, इस टाइप का ये नंबर आएगा। तो अगर आप इस फॉर्म का रखते हैं तो 7 के प्लस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 7 के प्लस का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक। अब इसमें देखिए 7 से डिवाइड दीजिए, क्या है? 7 से डिजिबल होगा। तो अगर आप यहाँ डिवाइड देंगे, रिमाइंडर निकालना चाहेंगे, अगर यहाँ डिवाइड देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 होगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ क्या होगा? 5 होगा। अब 5 3 15, 15/7, ये रिमाइंडर क्या देगा? ये 1 देगा रिमाइंडर। तो ये क्या हुआ? 7 से तो नहीं डिवाइड हुआ। मतलब आप नेचुरल नंबर इस फॉर्म का लेते हैं तो क्या हुआ? 7 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तब क्या कीजिए, 5 से चेक कर लीजिए।
तो 5 से अगर चेक करेंगे आप तो देखिए 5 से अगर इसी में चेक कीजिए, पहले तो 7 का मल्टीपल ले लीजिए, 7 का मल्टीपल लेके देख लीजिए, तो 7 के प्लस इंटू 7 के प्लस 2 और 7 के प्लस 4। अगर इसमें आप 7 से डिवाइड देते हैं 5 से डिवाइड देते हैं डायरेक्ट, तो अगर ये 7 का मल्टीपल होगा तो 5 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 7 का मल्टीपल लेंगे तो 5 का मल्टीपल हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो आप 7 का मल्टीपल रख के 5 से डिवाइड देके कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए आपको 5 से करना है तो फिर 5 का फॉर्म लीजिए, ठीक ना। किसी भी नंबर को आप 5 से डिवाइड देंगे तो किस फॉर्म का आएगा पता है, या तो 5 के आएगा या 5 के प्लस 1 आएगा, 5 के प्लस 2 आएगा और 5 के प्लस 3 आएगा। ऐसे ही आता थे 5 के प्लस, एक ही तो है लिख ही दीजिए, 5 के प्लस 4 आएगा, जितना भी नेचुरल नंबर है। अब कोई भी नेचुरल नंबर इस चारों फॉर्मेट का है तो आप इस सभी फॉर्मेट को रख के देखिए क्या हमेशा 5 से संख्या डिवाइड होगा। अब नेचुरल नंबर का सारा फॉर्मेट इसमें रखेंगे, अगर हमेशा 5 से डिविजिबल हुआ तो संख्या क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 के 5 का मल्टीपल रखेंगे तो डिवाइड होगा ही, उसमें नहीं दिक्कत है। 5 का मल्टीपल प्लस 1 फॉर्मेट का नंबर रखते हैं, 5 का मल्टीपल प्लस 3, 5 के प्लस 4 3 आ जाएगा, 4 आ गया। अब इसमें 5 से डिवाइड करके चेक कीजिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो 4 × 12 12/5, मतलब ये जो आ जाएगा 2 आ जाएगा रिमाइंडर आपका। यहाँ क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर 2 आया है तो इसका मतलब क्या है, आप इस फॉर्मेट का कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो वो 5 से डिविजिबल, एक प्रोडक्ट जो बनेगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 के मल्टीपल के लिए होगा या हो सकता है अदर फॉर्मेट के लिए होगा। अब 3 का मल्टीपल लेके देखिए, 3 का फॉर्मेट अगर कोई भी नेचुरल नंबर में अगर आप 3 से डिवाइड देते हैं तो 3 क्या आएगा, 3 के प्लस 1 आएगा, 3 के प्लस 2 आएगा, ठीक ना। देखिए जहाँ 1 2 किसी भी के लिए फेल हुआ उसको चेक करना छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तो 3 के लिए तो हमेशा ये मल्टीपल होगा ही 3 का, 3 से डिविजिबल ही होगा, 3 के प्लस 4, 3 ये देंगे डिवाइड क्या आएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट का नेचुरल नंबर लीजिए, 3 के प्लस 1, 3 के प्लस का 3, 3 के प्लस का क्या आ जाएगा 5। अब 3 से डिवाइड दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा और ये देखिएगा तो यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा। ये कह सकते 3 कॉमन लेंगे, 3 का मल्टीपल है ये, 3 का मल्टीपल है, 3 कॉमन लेंगे 3 के प्लस 1। जब 3 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा, और यहाँ देगा 2 देगा, 5 आएगा तो 2 देगा, डेट इज ए रिमाइंडर 0। मतलब इस कंडीशन में भी 3 से डिविजिबल है और इस कंडीशन में भी। अब इसके लिए देख लीजिए इस दो फॉर्मेट का जितना भी रियल नेचुरल नंबर होगा उसके लिए प्रोडक्ट क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट चेक करते हैं, लास्ट के लिए चेक कर लीजिए 3 के प्लस 2, 3 के प्लस 4 और 3 के प्लस 6। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो संख्या 3 का मल्टीपल है, आप इसी को लिख सकते हैं 3 के प्लस 2, 3 का मल्टीपल है। जब एक 3 का मल्टीपल इसमें है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या हुआ, कोई भी आप नेचुरल नंबर रखिए हमेशा किससे डिविजिबल आता है 3 से। जितना भी नेचुरल नंबर है उसमें 3 से डिवाइड देंगे तो या 3 के मल्टीपल आएगा, 3 के प्लस 1 आएगा, 3 के प्लस 2 आएगा, यही आना है। और ये सारा फॉर्मेट अगर आप इसमें रखते हैं तो हमेशा 3 से डिविजिबल देता है। ठीक, चलिए देखिए जब तक मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। 2 से चेक करना ही नहीं है जब एक ऑप्शन मिल गया तो। और आप अगर नंबर से करना चाहते तो कैसे करते, आप रेंडमली नंबर रखते, ठीक ना, और एक नंबर पे चेक नहीं होता हो।
कम से कम 2-3 नंबर से चेक होगा। जैसे मान लीजिए अगर एम आप रख दीजिए 2, एम या 1 ही रखिए, 1 से ये स्टार्ट किए नेचुरल नंबर तो 1 रखिएगा, तो 1 रखिएगा क्या होगा 1 3 5। तो इस कंडीशन में क्या है 3 से भी डिजिबल है 5 से भी है, तो ये तो दोनों नहीं मार सकते हैं। तो ये सिर्फ M1 के लिए, और भी नेचुरल नंबर के लिए देख लीजिए M2 रखिए। देखिए जो जो कंडीशन हटेगा M2 रखेंगे, तो M2 रखिएगा तो ये क्या आएगा 2 4 6। अब ये जो संख्या है, ये संख्या देखिए 2 से भी डिजिबल है और 3 से भी डिजिबल है। तब फिर अब एक ये तो हट गया, क्योंकि कोई भी M के लिए आपको चुनना है क्या है, हमेशा किससे डिजिबल होगा। तो M1 रखते तो 3 5 बता रहा था, फिर M1 3 5। M अगर आप 2 रखते हैं तो 2 और 3 बता रहा है। फिर अब 2 ऑप्शन आ गया, फिर एक और रख के चेक कीजिए, जो ऑप्शन आपको हटता जाएगा हटाते जाइए। M3 के लिए चेक कर लीजिए, M3 रखेगा तो 3 3 2 5 और 4 3 7। अब ये देखिएगा तो ये क्या कर रहा है 5 से भी डिजिबल होगा और 7 से भी होगा। अब लीजिए एक और ऑप्शन बढ़ गया 7। 5 तो कट चुका है क्योंकि M2 के लिए नहीं आ रहा है, 5 से कट चुका, एक 7 भी आ गया। तो फिर और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा और नंबर रख के चेक करना होगा। M3 हो गया, M4 के लिए चेक कर लीजिए, और ये 3 से भी है, तो 3 से तो हमेशा आ रहा है, 3 से आ गया। अब जब तक ये कट ना हो जाए बाकी ऑप्शन, जब तक आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। 4 रखेंगे तो 4 6 8। अब ये नंबर देखेंगे तो क्या है, आपको 4 से डिजिबल है, सॉरी 2 से भी डिजिबल है और 3 से भी डिजिबल, और 7 से नहीं है, तो फिर 7 से नहीं होगा। आप 7 से यहाँ भी कर सकते हैं, M1 के लिए 7 से नहीं है तो 7 नहीं हो सकता है, आप यहीं पे कैंसिल कर देते। देखिए इतना ए आगे आप नहीं भी रखते तो हो जाता, कैसे इतना से भी हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे पहला पे M1 से रखे हैं तो सिर्फ 3 और 5 से डिजिबल आया है, तब 3 5 कर दीजिए, बाकी 7 और 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन M के किसी वैल्यू के लिए हमेशा किससे डिविजिबल है ये पूछा गया है, तो M1 के लिए 3 से नहीं हो सकता है और 2 से नहीं हो सकता, तो ये 2 ऑप्शन हट गया। अब M2 रख लीजिए, तो 2 रखते हैं तो क्या हो रहा है 2 4 और 6 आ रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है, ये जो संख्या है 5 से डिजिबल नहीं है तो 5 ही हट जाएगा, और ये 3 से है, तो हमेशा आप M1 रखे या 2 रखे। इसमें क्या पता चला कि 3 से हमेशा डिजिबल है। आप M3 भी रखेंगे तो देखिए 3 से हमेशा डिजिबल है, तो M कुछ भी रखिएगा तो हमेशा 3 से डिजिबल जरूर होगा। तो आप यहाँ M का 2 या 2 से अधिक वैल्यू रख के पता कर सकते हैं, तो जनरली आपको 2 पे ही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ 16 से विभाजित करने पे। चलिए शायद बताया हूँ या नहीं बताया, आई थिंक कि बता चुका हूँ। नहीं, ये भी बता चुका हूँ, हो चुका है पिछले क्लास में। चलिए ये देखिए, कहा गया है x के कितने संभावित मान हो सकते हैं कि 2x 25 9 से का गुणज होगा। 9 का गुणज का मतलब क्या होगा, आप 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 9 का मल्टीपल कहा गया है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं सज्जन, ये कह सकते हैं कि 9 से किसी भी संख्या में आप डिवाइड देते हैं तो मल्टीपल कब होगा, जब इसका सम भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ सम देखिए 2 2 4 4 1 5 4 9, ये जो सम पूर रहा है 2x प्लस 2 प्लस 5, तो ये चारों तो 9 बना ही रहा है, तो आप इस 9 को हटा दीजिए, डायरेक्ट लिखिए x/9। अब x ये तभी रिमाइंडर 0 देगा जब x में आप 9 से डिवाइड नहीं करते रिमाइंडर 0 आएगा, और x एक डिजिट है, तो x क्या क्या आप रखेंगे तो रिमाइंडर 0 देगा, या तो 0 रखिएगा तो या तो 9 रखिएगा। तो 0 से 9 तक यही 2 डिजिट है जो 9 से डिजिबल है, तो आपको 2 पॉसिबल वैल्यू है इसका, कितना 2 पॉसिबल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। से कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 20। 60587 है, ठीक ना। आई थिंक मैं बताया या नहीं बताया मेरे दिमाग पे नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। ये संख्या 20 से डिविजिबल, 20 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए,
4 से और 5 से डिवाइड, इसको फैक्टराइज कीजिएगा। ये कैसे पता चलेगा, तो आप फैक्टराइज कर लीजिए 2 से 10 पे, फिर 2 से 5 पे, ठीक, 2 से 5। अब दो ऐसे में 2 दूना 4 इंटू 5 लिख लीजिए। आप एक जो फैक्टर है इसको ले लीजिए और दूसरा 5 ले लीजिए, जो दोनों में CF 1 होना चाहिए। तो 20 से डिविजिबल कोई संख्या तभी होगा जब वो क्या होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें दोनों का कंडीशन लगा दीजिए, ये 4 से कब डिविजिबल है और 5 से कब डिविजिबल है। तो आप इसको देखेंगे, अगर 4 से डिवाइड देने के लिए ये पूरा नंबर देखना जरूरी नहीं है, अगर सिर्फ लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो क्या होगा, इस संख्या पूरा 4 से डिविजिबल होगा। और साथ में 5 से भी कराना है, और 5 के लिए क्या होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट अगर 5 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है, इस संख्या 5 से डिविजिबल होता है, ठीक ना। अब यहाँ देख सकते हैं कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल तभी होगा जब या तो b क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा, लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। अब b आप या तो 0 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। अब अगर यहाँ b अगर आप 5 लेते हैं, b क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो एक ऑड नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑड नंबर। और जब ऑड बन गया, जब 2 से ही नहीं डिविजिबल है तो 4 से और नहीं हो सकता, 4 से संभव ही नहीं हो जाएगा, ठीक ना। जो संख्या 4 से डिविजिबल होगा वो फिक्स है कि वो इवेन होगा ही, ठीक ना। तो जब आप ये b5 लेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या है, कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो b5 के लिए तो कुछ नहीं मिला है। चलिए अब देखते हैं हम b0 के लिए। b0 के लिए देख लीजिए, b0 लेंगे तो मुझे रिमाइंडर ऑफ चाहिए a और 0/4 0 चाहिए। तो 0 कब कब देगा, एक क्या क्या लेंगे तो देगा, तो एक तो 0 लेंगे तो देगा, एक आप 2 लेंगे तो देगा। आप इवेन कुछ भी देखिए, जब a इवेन होगा तो a सिर्फ यूनिट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो आप कोई भी इवेन डिजिट ले लीजिए, 2 4 6 8, ये 5 में से कोई भी इवेन डिजिट ले लीजिएगा तो इस संख्या हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आपको b0 के लिए a सारा वैल्यू रखेगा। तो क्या पूछा गया है, a और b के किस मान के लिए इतना 20 से डिविजिबल होगा। तो आप b क्या लेंगे, 0, और a कुछ भी इवेन ले लीजिए, कह सकते हैं b0 और a इवेन, ठीक ना। ऐसा आप कोई भी पेयर लेंगे तो हमेशा क्या होगा, 20 से डिविजिबल होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब है इस संख्या को 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। आई थिंक मैं ये बता चुका हूँ, हाँ ये बता चुका हूँ, बाकी फिर भी मैं रफली बता दे रहा हूँ, ठीक ना। मुझे इसमें पहले आया हुआ भी है 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, ठीक ना। इसमें आप 12 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, a निकालना है, ठीक। तो देख सकते हैं 2 का डिफरेंस वाला नंबर है। अगर एक में आप डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर 2 ज़्यादा आएगा, इसमें क्या आएगा, उससे 2 ज़्यादा आएगा। तो आप यहीं पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 12 2 2 12 2 10 1 12 96, तो ये क्या आ जाएगा, 6 5 11, ठीक। और एक कट जाएगा। ए रिमाइंडर क्या दिया, 5 दिया, ए रिमाइंडर क्या दिया, 7 दिया, और ए रिमाइंडर क्या दिया, 9 दिया, ठीक। यहाँ जब आप इसमें डिवाइड दे रहे तो 12 से क्या आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है, ठीक। जब 5 आ रहा है तो 12 2 24, ठीक है ना, हाँ 12 96, ठीक है। और ये 2 ज़्यादा है तो 2 और बढ़ जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 इंटू, इसको और शॉर्ट करना चाहते कर सकते, 7 5 35, 35 इंटू 9 इंटू 12। अब ये देगा रिमाइंडर -1, बढ़ता 36 है, और 9/12। अब -9 आ रहा रिमाइंडर, -9, ये देखिए रिमाइंडर लिखना होगा, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक ना, रिमाइंडर लिखिएगा। तो ये जो रिमाइंडर देगा 12 - 9, डेट इज क्या देगा, 3। तो 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहा गया अंक a के किस मान के लिए इतना 8 से भागने पर शेषफल 2 बचता है। आई थिंक मैं ये भी करा चुका हूँ। देखिए मैं शॉर्ट में फिर भी बता रहा हूँ, अंक किस मान के लिए इतना रिमाइंडर 2 देगा।
तो यहाँ देखिए ये संख्या जो 8 से डिविजिबल है, यहाँ डिवाइड देंगे पूरा में तो 8 से डिविजिबल आ गया। तो सिर्फ ये संख्या आप रिमाइंडर डिवाइड देंगे और लास्ट 3 डिजिट सिर्फ देखना होता है 8 के लिए। ये क्या देना चाहिए, 2 देना चाहिए, 2 देना चाहिए। अब यहाँ जो रिमाइंडर है आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू 100 प्लस 40 इंटू 20 अपॉन 8। अलग अलग करके थोड़ा शॉर्ट में हो सकता है। तो ये रिमाइंडर 0 देगा, ये रिमाइंडर क्या देगा, 4 देगा। ठीक, चलिए ये रिमाइंडर 4 देगा। और हम बता चुके हैं यहाँ जो थर्ड पैलेस है, थर्ड पैलेस का आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ये थर्ड पैलेस क्या होगा, अगर एक की समान के इतना रिमाइंडर 2 देगा, नहीं, हाँ रिमाइंडर निकालना है तो आप ये कर सकते हैं। अगर ए इवेन हुआ, ऑड के लिए लेते हैं पहले, ए ऑड, ए अगर ऑड लेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 4 प्लस 42। तो ये तो आ जाएगा रिमाइंडर आपको 4 प्लस 448, ये तो 448 दे रहा है। एक मिनट में फिर से बता दो, जल्दबाजी में थोड़ा मैं कर रहा हूँ। देखिए मुझे रिमाइंडर निकालना है और ये तो 0 रिमाइंडर दे रहा है, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट लास्ट 3 डिजिट देखना है। अगर आप ए क्या लेंगे, ऑड लेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा वो पता है, हम बता चुके हैं कि ऑड रहता था 4 प्लस 42 कर दीजिए अपॉन 8। ओके, तो यहाँ जो आएगा आपको रिमाइंडर ऑफ 16 तो ये आ जाएगा 12 4 46, 42 प्लस 46 तो 8। तो ये तो आपको 8 7 48 माइनस का 2, ये 6 देगा रिमाइंडर, क्या देगा, 6 देगा। तो ये आप ऑड नहीं ले सकते, ये क्या है, आप ऑड नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या लीजिएगा, फिर आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा ए इवेन लेके देख लीजिए। जब ए इवेन होता है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड दिया जाता है, और लास्ट 2 डिजिट में यहाँ डिवाइड दे रहे तो ये क्या है, 2 आ ही जा रहा है, 2 क्या है, आ गया है। तो आप इवेन कुछ भी लीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, ऑड के लिए नहीं आएगा। ये सब मैं पहले भी बताया हूँ, तो एक बार आप पीछे जाके देख सकते हैं। चलिए ये देखिए कहा गया 1 2 3 से लेके 100 तक के सम को 77 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा ये बताना है, ठीक ना। तो आप ये कर लीजिए, ये 2 तरीका से बनेगा। एक तो 100 तक के नंबर को ऐड कर दीजिए और 77 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक। दूसरा पे है कि आप अलग अलग डिवाइड देते चले, एडिशन में है तो सभी को अलग अलग डिवाइड दीजिए, एडिशन में लिखते चले जाइए। जैसे में 1 में 77 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 में दीजिएगा 2 भी आएगा। 76 तक जो नंबर होगा आपको डिवाइड देंगे 77 से तो वही आना है रिमाइंडर 76 तक के नंबर में। अब 77 आएगा तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। 78 में क्या आएगा, 1 आएगा। 78 79 में क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही आते आते जब 100 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 73 आएगा अपॉन 77। ओके, अब क्या कीजिए, यहाँ देखिए 1 से लेकर 76 तक के नंबर का सम है, 1 से लेकर 23 तक के नंबर का सम है। तो इसको जब ऐड करिएगा आप 76 को तो n 76 इंटू 77/2, 77/2 में यहाँ लगा दे रहा हूँ क्योंकि भेने है यही कटेगा, ठीक। और यहाँ देखिएगा तो 23 इंटू 24/2, 23 इंटू 24/2 अपॉन 77। अब ये देखिए 77 का मल्टीपल है, ये तो कोई इंटीजर आएगा, ये 38 आएगा, 38 दूना 76 होता है। तो ये जो है रिमाइंडर 0 देगा, तो इसको हटा दीजिए। अब यहाँ जो है बच गया है आपका रिमाइंडर ऑफ 23 इंटू 12/77। अब इसमें 77 से डिवाइड देना है तो कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप इसमें दीजिएगा तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और थोड़ा शॉर्ट में आपको कर दूँ तो कैसे होगा, 23 नहीं, हाँ चलिए देखिए इसको मैं ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट में। थोड़ा आप ये कीजिए
इसे 3 into 4 कर सकते हैं, तो 3 इसको दे दीजिए, 3 इसको देंगे 69 हो जाएगा, इंटू 4/77। इसके पास का नंबर बनाना होता है, जिस संख्या से डिवाइड देते हैं उसका मल्टीपल प्लस समथिंग बनाना होता है। तो इसमें जब डिवाइड देंगे तो आप निगेटिव में रिमाइंडर लिख सकते हैं -8, लिख सकते हैं या नहीं, -8 69 में देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 77 -8 लिख सकते कि नहीं इस 69 को, और जब डिवाइड देंगे तो -8 आएगा। अब यहाँ जो आ जाएगा आपको रिमाइंडर ऑफ -32/77। अब 77 -32 कर दीजिए तो ये क्या आएगा 5 और 4, 45 रिमाइंडर आएगा। 45 है क्या, 45 नहीं है ऑप्शन, तब 45 अब बना लीजिए एक को, ठीक। ऑप्शन गलत दिया गया है या मिस्टेक से यहाँ 4 छूट गया होगा, ठीक। तो अब 45 है। दूसरा आप डायरेक्ट 1 से 100 तक का सम लिख सकते थे, 101/2/77 से डिवाइड दे दीजिए, मतलब 50 × 101 में क्या कीजिए 77 से डिवाइड दे दीजिए। अब क्या कीजिए इसमें डिवाइड दीजिएगा, देखिए 50 × यहाँ क्या आएगा 23 एक 24 आ जाएगा, 24/77 यही होगा ना, हाँ यही होगा। अब यहाँ देखिए अलग अलग डिवाइड है तो यहाँ भी थोड़ा फैक्टराइज करके शॉर्ट कर लीजिए, इसको 2 दे दीजिए तो 100 × 12 कर सकते हैं अपॉन 77। फिर यहाँ हम कर सकते हैं 70 से लगाएंगे तो 23 × 12, और फिर ये आ गया तो यहाँ से यही कर दीजिए, ठीक ना। तो डायरेक्ट 1 से 100 तक को भी ऐड करके कर सकते हैं। ओके चलिए, अब देखिए कहा गया है यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x + y का और रूट लगा हुआ मान क्या होगा। फाइनली आपको x और y का वैल्यू पता चल जाएगा तो आप इसका भी वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या दिया गया है 7698x 1x 38 y, ये 72 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 72 को 2 ऐसे पार्ट में बांटिए जिसका HCF 1 होना चाहिए, 8 और 9 है। 8 और 9 2 ऐसे नंबर है जिसका HCF क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। अब HCF 1 आएगा, ओके। कोई भी संख्या 72 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी होगा। तो 8 से इस संख्या को डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और 9 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट का सम 9 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट का सम आप कह सकते हैं 9 का मल्टीपल डायरेक्ट हटा देंगे, 9 8 और 1 9, 6 और 3 9, और ये बच गया 8 7 15, एक आप इससे भी लेके इसको 9 बना सकते हैं तो 6 कर दीजिए। ऐसे चलिए एक बार लिख ही दीजिए, जो 9 का मल्टीपल होता है वो हटा देते हैं, मैं बता चुका हूँ थ्योरी क्लास में, ठीक। चलिए a/9 = 0 होना चाहिए। तो इसको 8 7 15, इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 15 में 9 से डिवाइड देंगे तो 9 700 8 6 आ जाएगा, 6 + x + y/9 = 0। अब x y का ऐसा मान लेंगे जिसको 6 में जोड़ेंगे तो 9 से डिविजिबल आना चाहिए, और यहाँ ये जो है y ऐसा मान लेंगे, x से तो फिर ये x आप कुछ भी ले सकते हैं, y ऐसा लेंगे जिससे 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं थर्ड प्लेस क्या है, यहाँ पे थर्ड प्लेस ऑड है, ये ऑड है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4 + 8y, 8y को हम 80 + y लिख देते हैं अपॉन 9 = 0। अब यहाँ जो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए रिमाइंडर 0 देगा, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ 4 + y में आप y क्या क्या लेंगे ताकि 4 + y रिमाइंडर 0 देगा, आप ये पहचान सकते हैं। y क्या क्या लेंगे ताकि ये रिमाइंडर 0 देगा, तो y एक तो आप 4 ले सकते हैं, और 4 के अलावा ऐसा कोई डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट 4 हुआ, ठीक ना। तो y का वैल्यू 4 आ गया। अब y यहाँ 4 फिक्स कर देंगे तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा
देखिए 6 4 10 और 10 में 9 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 आ जाएगा अपॉन वाई, 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ x क्या क्या लेंगे ताकि ये 9 से डिविजिबल होगा, तो x आप ले सकते हैं 8, 0 लेंगे तो होगा नहीं, तो y 4 और x 8 के लिए ये क्या है, नंबर जो है 72 से डिविजिबल है। आप इसी में वैल्यू रख दीजिए 4x डेट इज 8 प्लस 4, 8 चौक 32 4 36 हो गया, डेट इज आंसर 6 आ गया। आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। कोई एक पूर्णांक ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको, हाँ 8 से डिवाइड एन पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो आप किसी भी संख्या में 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो संख्या क्या होगा 8k प्लस 3 का फॉर्मेट का होगा, अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो, ठीक ना। यहाँ k क्या होगा, इंटीजर होगा। अब कहा जा रहा है व्हाट विल बी, अच्छा यहाँ n इंटीजर n स्मॉल n कहा गया है। अब इसमें आप 8 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, तो इस नंबर को 6n की जगह क्या रखेंगे 8k प्लस 3 माइनस 1 में आप 8 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा निकाल दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई देखिए 8 से 48, 48 के 36 18 माइनस प्लस का 3 माइनस का 1 है, सो माइनस का 1 है अपॉन 8। ओके, अब यहाँ देखिए रिमाइंडर 8 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 8 का मल्टीपल है, यहाँ 17 हो गया, रिमाइंडर ऑफ 17/8, 8 गुना 16 था, 16 से रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो अगर 8 से आप डिवाइड करें कोई नंबर तो इसी फॉर्मेट का होगा, 8k और 3 रिमाइंडर है तो प्लस 3 होगा, और रख के आप निकाल दीजिए। चलिए कहा गया 1 + 11 111, ऐसे जितना टाइम्स बढ़ रहा है एक 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 बढ़ रहा है। इस संख्या को कहाँ तक जाएगा, 50 बार जब 1 लिखा जाएगा वहां तक के नंबर को ऐड करके 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम ये तो नहीं करेंगे, सभी नंबर को जोड़ने लग जाएंगे, जोड़ेंगे तो पता चलेगा पूरे एग्जाम भर में आप एक भी क्वेश्चन सिर्फ ए भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 50 बार एक एक लिखना ही मुश्किल है, तो जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो एक क्वेश्चन बना लेंगे आई थिंक, तो एक एक क्या कितना बार होगा 50 बार। देखिए जब संख्या का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो उस संख्या को जरूरी नहीं है पूरा एकदम सिंप्लीफाई करके फिर जिससे रिमाइंडर निकालना डिवाइड को करना, आप डायरेक्ट अलग अलग भी लगा सकते हैं। आपको इसमें देना है ना तो डायरेक्ट रिमाइंडर अलग अलग लगा दीजिए, 9 से डिवाइड कर अलग अलग रिमाइंडर निकाल के ऐड कर दीजिए, ये मैं बता चुका हूँ थ्योरी क्लास में। और आप किसी संख्या में 9 से डिवाइड देना होता है और रिमाइंडर निकालना होता है तो डायरेक्ट आप डिजिट का सम निकाल लीजिए, डिजिट के सम में 9 से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या में भी आएगा। कहना क्या चले, जैसे में देखिए 11 में 9 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 2, आप इसका डिजिट का सम ले लीजिए क्या है 2, और 2 जो है 2 में 9 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो आप डिजिट के सम में देंगे तो थोड़ा हल्का पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ 1 में देंगे 1, 11 में देंगे 2, इसमें देंगे 3, डिजिट का सम में देते जाइए। और कहाँ 50 बार 11 है, सॉरी 50 बार 1 है, तो 50 बार 1 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 50 बार 1 हुआ। अब इसमें 9 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक। अब 1 से 50 तक के नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा पता है, n डेट इज 50 इंटू n + 1/2 अपॉन 9। ओके, ये आ गया। अब ये जो आ जाएगा 25 इंटू 51 अपॉन 9। ओके, चलिए अब यहाँ डिवाइड देंगे रिमाइंडर, तो यहाँ आपको कह सकते हैं रिमाइंडर -2 है, और यहाँ न 54 -5 है, क्या है -5 है। निगेटिव में भी रिमाइंडर आप लिख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा पर वैसे कीजिए।
तो सॉरी यहाँ नक्शक 54, तो 54 से 3 ही होगा माइनस का। अब यहाँ जो आएगा प्लस का 6 आ गया, प्लस का 6 में 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आना है, 6 आना है। ओके, दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 में 9 से देंगे तो 6 ही हो जाएगा। तो इतना बड़ा नंबर को ऐड भी नहीं करना पड़ा और डिवीजन भी नहीं देना पड़ा, लेकिन रिमाइंडर डायरेक्ट आ चुका है। चलिए अब ये पावर वाले जो स्टैंडर्ड रूल हम बताए, रिमाइंडर का स्टैंडर्ड थ्योरम बताए, उस पे बेस्ड है। इस पे आपको कम ही क्वेश्चन मिलेगा, बाकी मैं थ्योरी क्लास में एक क्लास ही इस पे पूरा करा दिया हूँ, ठीक ना। चलिए 2 के पावर 89 को 89 से विभाजित करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, आपको ये बताना है। ओके, चलिए यहाँ अगर बेस आप देखेंगे, बेस को तो और छोटा नहीं कर सकते हैं, 89 से तो डिवाइड देंगे तो 2 ही आएगा। पावर 89 है, क्या पावर को छोटा कर सकते हैं? पावर को छोटा करने के लिए हम 2 पढ़े हैं। एक तो पावर को फैक्टराइज कर सकते हैं, 89 अगर फैक्टराइज हो रहा, फैक्टराइज कर दीजिए m इंटू एन में ऐसे, और 2 के पावर n के पावर n कर दीजिए, एक तो ऐसे हो जाएगा छोटा। दूसरा टोसेंट थ्योरम पढ़े हैं पावर छोटा करने के लिए। तो अगर 89 है क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, और इसका आप टोसेंट नंबर निकालेंगे तो 88 आएगा। क्या आएगा, 88 आएगा। हम बता चुके अगर a और b को प्राइम है और यहाँ b का क्या है, टोसेंट नंबर है, तो इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर लेकिन इसी में प्लस आर है, मल्टीपल प्लस आर है, तो फिर ये क्या देगा आपको, a के पावर r में आप b से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही देगा। ठीक, तो इसी रूल पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 के पावर 89 प्लस 1 दैट इज 2, सॉरी 88 प्लस 2 अपॉन 89। अब यहाँ रिमाइंडर देंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 अपॉन 89। अब 89 में 2 से देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इतना बड़ा नंबर को आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए ये लोग खुद से आप कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, थोड़ा पानी पीकर। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक ना, बिहार एसएससी में नहीं है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी वाला है। चलिए क्या है, 2 के पावर 16 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा? आपको ये जो संख्या है 2 के पावर 16 है माइनस 1, किससे डिविजिबल होगा? डिवाइड देंगे तो किससे डिविजिबल होगा ये बताना है। 11, 13, 17, 19 किससे होगा? तो आप एक कह सकते हैं, सबसे पहले इसमें सभी नंबर से भी आप देख के कर सकते पता, या एक एक से भी डिवाइड दे के भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक, यहाँ देख सकते हैं 16 है, और 16 जो 17 का टोसेंट नंबर है। 2 के पावर 16 में आप 17 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 और 17 को प्राइम। अब रिमाइंडर यहाँ 1 है और यहाँ -1 है। जब 17 में डिवाइड देंगे तो 1 - 1 है, 1 0 में 17 से डिवाइड देंगे तो 0। तो इस संख्या में आप 17 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो टोसेंट नंबर देख के यहाँ पता चल गया कि यहाँ जो 17 का टोसेंट नंबर है, तो 2 के पावर 16 में 17 से देंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ तो 1 है ही, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक,
बाकी आप 11 से 13 से 19 से भी करना चाहे तो करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। इसके लिए डायरेक्ट आप थोड़ा ये माइंड क्लिक करना सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट डिजिट ऑफ दिस, अब यूनिट डिजिट वाला आ गया नहीं, अब यूनिट डिजिट। चलिए अब जो आपका रिमाइंडर थ्योरम का जो भी क्वेश्चन था 67 तक था। रिमाइंडर थ्योरम का जो इस पीडीएफ में क्वेश्चन है 67 है। मैं पिछले क्लास में रिमाइंडर बताया हूँ तो खुद से भी और अलग एग्जाम्पल लेके बताया हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम आई थिंक काफ़ी हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे जैसे हमारा क्लास है कंटिन्यू चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें।